हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। आपको याद ही होगा कि कुछ दिन पहले हमने आपको अपडेट किया था कि यूराइस पर जो है वो प्लेसमेंट से रिलेटेड एक टैब आ गया है और उसके थ्रू आप लोग अपना रिज्यूम बना करके अपलोड कर सकते हैं। और अब देखिए ऑफिशियली जो है यूराइस की तरफ से मेथड आ गया है, जिसके थ्रू किस तरह से आपको अपना रिज्यूम बनाना है और किस तरह से आप जॉब नोटिफिकेशंस देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने जो है वो पहले उसमें ट्राई करके स्टूडेंट ने हमें भेजी थी और उसके बेस पे हमने आपको समझा दिया था। लेकिन फिर भी एक बार प्रिस्क्राइब्ड तरीके से, हो सकता है उस बताए हुए तरीके में कुछ आपको अलग लगे, लेकिन अब जो प्रिस्क्राइब्ड तरीका है, जो ऑफिशियल तरीका है, वो आप देख लीजिए। इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ये पूरा का पूरा इसका नाम दिया गया है स्टूडेंट मैनुअल प्लेसमेंट मॉड्यूल। स्टेप नंबर 1, स्टूडेंट लॉगिन। और इसमें आपको क्या करना है कि जिस तरह से लॉगिन आप करते हैं यूराइस पे, यूराइस आईडी वगैरह और पासवर्ड डाल के और लॉगिन का बटन दबा देंगे तो आप उसमें लॉगिन हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए, ये डैशबोर्ड का इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। डैशबोर्ड में जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो स्टेप 2 डैशबोर्ड है। क्लिक ऑन द प्लेसमेंट टैब फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिज्यूम बिल्डर। अगर आपको ये प्रोसेस करना है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और रिज्यूम अपना बनाना है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये प्लेसमेंट टैब, यही हमने बताया था उस टाइम भी। और यहाँ पर जो है इसको जब क्लिक करेंगे तब जा कर के आप प्लेसमेंट वाले टैब पे पहुँचेंगे। तो वो टैब कैसा दिखेगा, तो वो टैब टैब अब हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, स्टेप नंबर 3 है प्लेसमेंट डैशबोर्ड स्टूडेंट मॉड्यूल। क्लिक ऑन द रिज्यूम बिल्डर फॉर अपलोडिंग रिज्यूम एंड रिज्यूम क्रिएशन। अगर ये दो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे, जॉब नोटिफिकेशन के और रिज्यूम बिल्डर के। तो मेन आपको इसी को करने को समझना है। जॉब नोटिफिकेशन तो व्यू करना है, वो तो लास्ट में बात आएगी। रिज्यूम बिल्डर कैसे होगा, तो इसका काम होता है अपलोड रिज्यूम अपलोड करना और बनाना। बनाएंगे तो एक बार रिज्यूम, फिर भेजना कहीं भी किसी कंपनी में भेज सकते हैं। और जॉब नोटिफिकेशन ये वाला जो है वो क्या है, शोज़ एक्टिव जॉब्स फॉर स्टूडेंट टू अप्लाई। आपके लाइक कौन कौन सी जॉब है वो खुद ही आपको सर्च करके बताएगा, आप बस उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। स्टेप नंबर 4 पे आ जाते हैं। देखिए, अब जो है जब आप इस पर ये क्लिक कर देंगे रिज्यूम बिल्डर पे, तो अब आपके सामने ये टैब खुलेगा। कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन भरनी होगी एंड ऑप्शन फॉर अपलोडिंग रिज्यूम इन पीडीएफ फॉर्मेट। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर। सबसे पहले देखिए, रिज्यूम का ऑप्शन है, प्लीज़ फिल योर रिज्यूम केयरफुली। और यहाँ पर आपको जो है वो साइड में अपलोड रिज्यूम का एक बटन मिल रहा है और प्रिंट रिज्यूम का एक बटन बन रहा है। अपलोड तो तब करेंगे या प्रिंट तब करेंगे जब आप भर देंगे पूरा। तो इसमें सबसे पहले कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन है। कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन में देखिए, यूराइज आईडी जो भी आपकी होगी यहाँ पर होगी, या तो पहले से सिलेक्टेड होगी, क्योंकि आपका ही लॉगिन खुला हुआ है तो इसलिए ये पहले से ही हो सकता है सिलेक्टेड हो। नेम आप भर देंगे, या हो सकता है पहले से सिलेक्टेड हो। बैच भर देंगे, एनरोलमेंट नंबर जो है, इंस्टीट्यूट कोड एंड नेम। स्टूडेंट इंस्टीट्यूट कोड जो है आपको कॉलेज से पता लग जाएगा, हर एक का अपना अलग अलग होता है, तो वो आप पूछ लेंगे, आपको पता लग जाएगा। करंट सेमेस्टर क्या है, ये यहाँ पे 5 जो भी है, 5th सेमेस्टर वाले बच्चे 5th भर दें, थर्ड थर्ड वाले थर्ड भर दें। रोल नंबर क्या है आपका, वो भर दें। कोर्स ब्रांच, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भर दें। और अगर देखना है आपको तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, लेकिन अभी देखिए मत, क्योंकि अभी आपकी पर्सनल डिटेल्स, रिज्यूम डिटेल्स, सेमेस्टर ईयर डिटेल्स, प्रीवियस क्वालिफिकेशन डिटेल्स और अप्रेंटिसशिप डिटेल्स, ये सारी चीज़ें और भरी जानी हैं। तो वो चीज़ें भी हो जाएं तब आप इन ऑप्शंस का यूज़ कर पाएंगे। तो ये तो खैर हो गया। अब स्टेप नंबर 5 पे आ जाते हैं। देखिए, अपलोड अगर करना है आपको, बन जाएगा जब, अभी बना नहीं है वैसे, लेकिन अगर अपलोड करना है तो फिर उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, रिज्यूम शुड बी इन पीडीएफ फॉर्मेट एंड लेस देन 100 KB। और अपलोड रिज्यूम फाइल साइज शुड बी इतना इतना। यहाँ पर सर्च करके आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो ये इसमें अपलोड का ऑप्शन भी आता है। अब स्टेप नंबर 6 में पर्सनल डिटेल्स को ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक एक करके सब टैब समझाए गए हैं, तो आप ध्यान से समझ लीजिए। डेट ऑफ बर्थ आप भर ही देंगे यहाँ पे। और फिर उसके बाद फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स टंग, और क्या मतलब भाषा है, मातृभाषा आपकी। टोटल फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, तो वो भर सकते हैं आप यहाँ पर। फिज़िकली चैलेंज्ड हैं तो भरें, नहीं तो नहीं भरें। और फिर उसके बाद मेलिंग एड्रेस, तो मेलिंग एड्रेस में आप जो है वो जिस पे आपके घर पे लेटर आ सके वो चीज़ भरनी है। जैसे यहाँ पे पिन कोड वगैरह, स्टेट, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, ये जो भी है ये सब भर सकते हैं।
तो सबसे पहली लाइन में तो आप अपना नाम, केयर ऑफ़ और जो भी लिखना है वो सब भर दें। बाकी तो सिटी और ये सब बात की बात है। फिर उसके बाद जेंडर जो है, मदर्स नेम, लैंग्वेज नोन, कौन कौन सी लैंग्वेज आप जान बोल सकते हैं, होम टाउन क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें भर सकते हैं। अब इसके बाद जब ये स्टेप 6 कंप्लीट हो जाए तो हम चलेंगे स्टेप साइज 7 पे, और इसमें आप रिज्यूम डिटेल्स ये भरेंगे आप यहाँ पर। ये देखिए, आपको यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन, ये वाला तो हो चुका, ये वाला ऑप्शन अब आ गया है आपके सामने। तो यहाँ पर अच्छा ये किया इन्होंने कि जो ये नीचे चीज़ें दिख रही हैं, यस नो या क्या भरना है, वो ऊपर लिख दिया है साइड में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, यहीं से देख लेते हैं। इंटरेस्टेड इन प्लेसमेंट, तो आप जाहिर सी बात है यस ही करेंगे, नो किसको करना है। इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज़, अगर आप बाद में डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, तो यस करिए, अदरवाइज़ नो। इंटरेस्टेड इन सेल्फ स्टार्टअप, तो यस नो। ये भी आपको जैसे कोई कंपनी होगी या कोई वो लगाना चाह रहा है अपना स्टार्टअप, तो उसमें आपको एज ए पार्टनर बना सकता है। ड्रीम कंपनी, जो आपको पसंद है, जैसे जिसमें आपका जाने की इच्छा हो, तो वो भर सकते हैं इसमें आप। और फिर उसके बाद एनी स्किल्स, तो स्किल अगर आप जैसे कंप्यूटर कोर्स करा है या कोई और चीज़ करी है, सिविल वाले बच्चे जैसे ऑटो कैड करे हुए हैं, या कोई भी सर्टिफिकेट या इस तरह की वो चीज़ आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, डाल सकते हैं इसमें। अपलोड करने का उसके सर्टिफिकेट ऑप्शन है या नहीं, ये देख लीजिएगा आप। इसके बाद एनी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, कभी जैसे ओलंपियाड में भाग लिया हो या कहीं ऐसा जहाँ पे आपको इंटरनेशनल कोई सर्टिफिकेट मिला हो, वो भी भर सकते हैं। प्लेस्ड इन कंपनी इफ़ एनी, सेपरेटेड विथ कॉमा, अब तक कहीं आप कहीं प्लेस्ड हो चुके हैं किन किन कंपनियों में। देखिए, यहाँ से जो काम शुरू होगा आपका, वो काम आप जब तक जॉब करते रहेंगे तब तक आपके फ़ायदे में आएगा। आप जॉब कर रहे हो तब भी आप वो कॉमा लगा के 4 कंपनी लिख दीजिए, यहाँ पे 4 में काम कर चुके हैं, तब भी आपको और कंपनी ढूंढने में भी ये हेल्प करेगा। तो ये आपके पूरे जीवन पर्यंत आपके साथ रहना है, इसलिए इस काम को सही से, सावधानी से और बिल्कुल अच्छी तरह समझ के करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग सही से अपना सब इंफॉर्मेशन भर सकें। और मैं बता दूं, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं ज्वाइन हैं तो आप हमें 7376292424 पर अब मैसेज करके और अपना नाम, ब्रांच, कॉलेज और सेमेस्टर लिखकर भेज सकते हैं, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, अब आते हैं स्टेप नंबर 8 पे। सेमेस्टर ईयर डिटेल्स इसमें भरनी है। तो आपका लेटरल एंट्री से हैं या नहीं, तो ये आपको यहाँ पे भरना है। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए, सेमेस्टर ईयर 1 to 6 कौन सा सेमेस्टर है, वो सेमेस्टर ईयर आप भर सकते हैं। परसेंटेज, हर सेमेस्टर की परसेंटेज भरनी होगी आपको यहाँ पे। नंबर ऑफ़ बैकलॉग्स, बैक लगी हैं कितनी लगी हैं, बैकलॉग्स क्लियर्ड कितनी हुई हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे भरनी है। जैसे मान लीजिए, सपोज़ करिए इज़ लेटरल एंट्री, तो आप अगर हैं तो टिक टिक कर देंगे, अदरवाइज़ नहीं। अब इसमें यहाँ पे देखिए, जैसे बात करेंगे अगर इसकी कि ये यहाँ पर सेलेक्ट सेमेस्टर, तो सेलेक्ट सेमेस्टर जैसे 1 सेलेक्ट किया आपने, परसेंटेज और कितनी बैक आई थी आपकी, ये भर दी आपने यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्लियर्ड बैकलॉग्स कितनी अब तक क्लियर हो चुकी हैं। जैसे मान लिया, सपोज़ करिए आपके आपने सेलेक्ट किया यहाँ पे, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर सेलेक्ट किया, वो सेलेक्ट करके फिर इन्फॉर्मेशन जो है नीचे आती जाएगी, फिर धीरे धीरे टेबल बनती जाएगी। फिर उसमें परसेंटेज मान लिया आपकी 77.7% आई, वो यहाँ भर दिया। बैक आपकी 3 आई थी तो 3 नहीं आई थी। अब तक आप थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हो मान लिया, और आपकी 2 क्लियर हो चुकी हैं, तो 2 यहाँ पे क्लियर्ड बैकलॉग्स में 2 भर देंगे आप। 3 टोटल बैक हो गई, परसेंटेज 77.7%, और इसमें से 1 क्लियर हुई है, नहीं क्लियर हुई हैं तो 0, तो 1 क्लियर हो गई तो 1, 2, जो जो जैसा भरना है वो आप भरते जाएंगे। फिर दूसरा सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से एक एक करके। तीसरे सेमेस्टर में है आप तो 1, 2, 2 भर देंगे आप इसमें। ये है इसका हिसाब किताब करने का। उसके बाद कभी कुछ चेंज करना है, डिलीट करना है, तो यहाँ एक्शन वाला बटन है, इससे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं, ये तो चीज़ ख़त्म हो गई। अब स्टेप नंबर 9 पे चलते हैं। प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स। प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन में जैसे आपने कौन सा एग्ज़ाम क्लियर किया है, 10th 12th या फिर जो भी है, क्या स्कूल था, क्या बोर्ड था, क्वालिफाइंग स्टेट कौन सी थी, पासिंग ईयर, मैक्सिमम मार्क्स और कितने थे, उसमें से कितने पाए, परसेंटेज कितना बना, गैप ईयर, अगर कुछ गैप है आपका 12th में 10th में तो वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज़ करिए 12th का भरना है, तो आप 12th यहाँ पर
भरकर सारी डिटेल भर दीजिए, ये टेबल में नीचे जुड़ जाएगा। फिर 10th का भरना है वो भी कर दीजिए, वो दूसरा पॉइंट बन जाएगा। इस तरह से ये टेबल जैसे पिछले वाले ऑप्शन में था उस तरह ये टेबल फिलअप होती चली जाएगी। इसके बाद स्टेप नंबर 10 पे आ जाइए, अप्रेंटिसशिप डिटेल्स। अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पे भरनी है। इसमें देखिए क्या है, हैव यू डन अप्रेंटिसशिप, इफ़ यू फिल यस यू हैव टू बी कंपलसरी फिल डिटेल्स द गिवन बिलो। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि करी है, यस करी है तो फिर यहाँ पे ये डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। नो कर देंगे यहाँ सेलेक्ट तो फिर उसमें ये ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे, तो वो नहीं भरने पड़ेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनाइजेशन में करी है, कौन से सेक्टर में करी है, योर अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, स्टिपेंड कितना मिलता था, ड्यूरेशन कब से कब तक करी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर ये भरनी पड़ेंगी। उसके बाद स्टेप नंबर 11 है कि अप्लाई जॉब, जॉब कैन बी अप्लाइड फॉर एक्टिव जॉब नोटिफिकेशंस। ये वाला जो जो शुरू में बताया था ना मैंने, दो टाइप था, रिज्यूम बिल्डर अपलोड वाला और जॉब नोटिफिकेशंस। तो जॉब नोटिफिकेशन वाला सेकंड ऑप्शन जो है उसमें जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है वो आपके सामने पेज खुलेगा। इसके अंदर जो है वो ऑल जॉब नोटिफिकेशन सो फार, अब तक के सभी जॉब नोटिफिकेशंस आपको दिखेंगे। इसमें जो है वो देखिए सीरियल नंबर है, जॉब टाइटल ये टेक्निकल इंजीनियरिंग वैल्यूएशन एनालिसिस, कंपनी नेम ये हो गया, और उसके बाद वेबसाइट उसकी ये हो गई, यूआरएल ये हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये सारा यहाँ दिया रहेगा। फिर कब पोस्ट किया था कंपनी ने ये मतलब अपना डिटेल, उसकी डेट पड़ी रहेगी, ड्राइव डिटेल कब कब कैसे क्या होना है वो सब, और इज़ अप्लाइड फॉर बाय यू, तो आपने भरा था पहले या नहीं या भरना है उसकी डिटेल यहाँ पे रहेगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप जो हैं वो कंट्रोल कर पाएंगे जा कर के। तो ये पूरा तरीका था जो कि आपको जो है वो अपना रिज्यूम बिल्डर और रिज्यूम अपलोड और एक्टिव जॉब नोटिफिकेशंस ये सारा देखने का जो है ये पूरा तरीका था जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ दिखती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दें। किसी को कुछ और नज़र आता है तो वो हमें व्हाट्सएप पे बता सकता है और को क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है जो कमेंट्स में पूछे हैं, अगर किसी को और नज़र आए, क्योंकि सब लोग मिलकर के जब कोशिश करेंगे तो एक अच्छा भविष्य जो है वो उसका निर्माण किया जा सकेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ जो है वो मैं फिर से लास्ट में यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको अपने आप मिलते रहें। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया ही है किस तरह से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और तीसरा तरीका है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का, इसी नाम से है, एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 के नाम से। आप टेलीग्राम चैनल को सर्च करेंगे जब टेलीग्राम ऐप में तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लें। तो जो पीडीएफ वगैरह होती हैं, रिटर्न मटेरियल होता है, जैसे ये पूरी पीडीएफ भी मैं वहीं पे शेयर कर दूंगा आपको, तो वहाँ से आप जो है इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों को शेयर करें, वीडियो अगर पसंद आया है लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।